Hello students, let's crack APSC CSE and myself Kemuke Singh, and today I am going to discuss a lecture on CRISPR-Cas9। ये बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक होगा, साइंस डे का टॉपिक है, ये जीन थेरेपी का टॉपिक है जिसमें हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे CRISPR-Cas9 पे डिटेल में बात करेंगे। उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके टाइमलाइंस क्या है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है, और मेन में क्या इसमें संभावना है सवाल पूछने का, प्रीलिम्स में क्या संभावना है सवाल पूछने का, और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करें सेशन को। इसमें आप लोगों को अनअकैडमी से कैसे आप जुड़ सकते हो मैं उसको बताऊँगा। तो फॉर दैट यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन। तो हाउ वन गेट सब्सक्रिप्शन कैसे ले पाओगे, इसके लिए आप लोगों को और लेने के फ़ायदे क्या होंगे। तो पहले फ़ायदे देखते हैं, फिर बताएंगे कैसे ले पाओगे आप लोग। इन दिस यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। ठीक है, डेली लाइव क्लासेस के अलावा आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या मिल जाएगा, इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो वीडियो को और पीडीएफ को। डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट, क्विज और अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ वीडियो एंड डाउनलोड द पीडीएफ, ये सारा काम कर सकोगे। और फिर दूसरा यहाँ पे इसके लिए कैसे कैसे करोगे, इसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आप मेरे विषय में जान सकते हो कि मैं हूँ केमुके सिंह। पिछले 16 साल से यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, और अभी दिल्ली में कई सारे जो रेप्यूटेड अकेडमी है वहाँ पर मैं काम करता हूँ उनके साथ एज ए फैकल्टी ऑफ जनरल साइंस, साइंस टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। ऑप्शनल में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ाता हूँ। और along with me at this platform you will get more than 100 top educators. These are the upcoming courses, ये सारे अपकमिंग कोर्स हैं, और ये उसका फी स्ट्रक्चर है कि अलग अलग ड्यूरेशन के अलग अलग फ़ी है। यहाँ पे एक आइकॉनिक पैकेज है, जो लोग नए स्टूडेंट्स हों, फ्रेशर्स हों, बिगनर्स हों, स्टार्टर्स हों, उनको ये लेना है यहाँ पे 12 मंथ का, 24 मंथ का, 36 मंथ का। और ये जो फी दिया हुआ है 9,500 फॉर 12 मंथ, 1,07,000, 1,41,000। तो इसमें क्या है, आप इस कोड को यूज़ करके MPS1 आप यहाँ पे 10% जो कंसेशन है ये आप ले सकते हो। यू नीड टू पे दैट मच ओनली, और इसमें आप मंथली भी पे कर सकते हो, ये भी आप याद रखोगे। अब इस कोर्स में लाइव क्लास मिल जाएगा, टेस्ट मिल जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिल जाएगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा, पर्सनल कोच मिल जाएगा, लाइव मेंस क्वेश्चन से प्रैक्टिस मिलेगा, स्टडी प्लान मिलेगा, पर्सनल फीडबैक मिलेगा। इसमें क्या होगा एक्चुअली, लाइव क्लासेस समझते हैं सब लोग, टेस्ट चाहिए सब लोगों को। आप चाहते हो कि एक ऐसा प्रैक्टिस जिसमें आपको लाइव प्रैक्टिस मिल जाए, वो भी मिल जाएगा आप लोगों को। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल चाहिए, कोच चाहिए ताकि आपको समय समय पर गाइडलाइंस दे सकें। मेन का क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए भी गाइडलाइंस चाहिए आपको, स्टडी प्लान चाहिए, और एक फीडबैक कि आपको टाइमली फीडबैक मिल जाए। तो दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू गेट, ये सारा आपको यहाँ मिल रहा है। और अनअकैडमी ऑप्शनल भी शुरू कर दिया है, और इसके फी दिए हुए हैं जो 12 महीने, 24 महीने, 26 महीने में है। और यहाँ भी इस कोड को यूज़ करके आप 10% का कंसेशन लेकर के अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हो। अब चलते हैं हम लोग अपने आज के सेशन पे, और आज का सेशन का टॉपिक हम लोग का है बायोटेक्नोलॉजी, साइंस टेक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है CRISPR-Cas9, और एक डायग्राम यहाँ पे देख रहे हो कैसे काम करता है ये। ठीक है, आप देखो यहाँ पे गौर से, ये नॉर्मल सेल है, समझ पा रहे हो ना आप लोग, ये क्या है, ये नॉर्मल सेल्स हैं। और जब इस सेल के डीएनए में कोई गड़बड़ी होता है, उस गड़बड़ी को हम ठीक करते हैं, उसको हम लोग मत लेते हैं CRISPR-Cas का। और CRISPR-Cas जो एंजाइम है, अब देख लो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज Cas9। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर क्या करता है, बेसिकली यही वो स्ट्रक्चर है इसमें कैंची लगा हुआ होता है, और डीएनए का जो भी खंड जहाँ से भी गड़बड़ होगा, मान पूरा यहाँ से यहाँ डीएनए सीगमेंट है ये, और इस खंड में इस पार्ट में कोई गड़बड़ी है, ये आकर इसे काटने का काम करेगा, और काट करके सही सीगमेंट जोड़ने का भी काम करेगा। ठीक है, और इसके लिए कि इस एंजाइम को हम कैसे पहुँचाएँ, हम कई सारे वायरस का इस्तेमाल करते हैं एज ए वेक्टर, और वो वायरस आएगा और ठीक करने का काम करेगा। और अब ये जो सेल है इस पर एडिटेड सेल हो गया, और ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल सेल में जब भी कोई गड़बड़ी होगा, इन दैट दिस CRISPR-Cas9 विल हेल्प यू। फिर सवाल है CRISPR है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा डायग्राम इस पर हम लोग आएंगे फिर बात करेंगे।
क्रिस्पर क्या है, Cas9 ये वो सिस्टम है, ठीक है, जिसको लेकर के काफ़ी सारा एक्साइटमेंट लोगों के बीच में है, स्पेशली साइंटिफिक जो कम्युनिटी है उसके बीच में। क्यों? क्योंकि ये फास्टर है, ये चीपर है, ये मोर एक्यूरेट है और ये मोर एफिशिएंट है, ठीक है, इन कंपेयर टू अदर मेथड ऑफ जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग टेक्निक। क्रिस्पर जो शब्द है इसका मतलब है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। अब नाम से क्या बहस है, इसमें बताएंगे इसका क्या मतलब होता है। और इसके साथ जब Cas9 जुड़ जाता है तो Cas9 का एक एंजाइम, Cas9 का एंजाइम है, क्रिस्पर एक गाइडेड आरएनए का सेगमेंट है, ठीक है। क्रिस्पर Cas9 का काम क्या है, इट लोकेट द स्पेसिफिक एरिया in the genetic sequence which has been diagnosed to the cause of the problem, in that it cut it out, जो प्रॉब्लम एरिया में होगा उसको काटने का पड़ेगा, एंड रिप्लेस इट विथ अ न्यू एंड करेक्ट सीक्वेंस दैट नो लॉन्गर कॉज द प्रॉब्लम। मतलब अगर किसी डीएनए के किसी हिस्से में कोई गड़बड़ी हो गया हुआ है, जीन में कोई गड़बड़ी हो गया हुआ है, तो उस जीन के उस हिस्से को ये पहले पता करेगा कहाँ पे है, फिर वहाँ जाकर उसे काटेगा, काटने के बाद वहाँ पे सही जीन को डालेगा, सही सीक्वेंस को डालेगा और फिर जाकर के उस प्रॉब्लम को जड़ से ये समाप्त करेगा। ये इसका काम है। इट अलाउ रिसर्चर्स टू परमानेंटली मॉडिफाई जीन इन लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसका उपयोग करके हम किसी भी लिविंग सेल्स को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके जीन को हम बेहतर कर सकते हैं, एंड करेक्ट म्यूटेशन एट प्रिसीजन लोकेशंस इन द ह्यूमन जीनोम टू ट्रीट जेनेटिक कॉज ऑफ द डिजीज, ठीक है। जो भी कहीं भी हमारे शरीर के अंदर यानी किसी भी सेगमेंट में कोई म्यूटेशन हो गया हुआ है उसे भी सही करेगा और उस रोग के जो अनुवांशिक कारण है, जेनेटिक कारण है, उसका ये मूलतः इलाज करता है। इसके अलावा ये करेक्ट म्यूटेशन इन एम्ब्रियो इंश्योर दैट द चाइल्ड इज बॉर्न हेल्दी, ताकि बच्चे नॉर्मल जमा हो। अगर एम्ब्रियोनिक सेल में भी कोई म्यूटेशन हो गया हुआ है जिससे बच्चे में गड़बड़ लक्षण आ सकते हैं, तो उसे भी ये इलाज करने में सक्षम है। एंड द डिफेक्टिव जीन इज नॉट पास्ड ऑन द फ्यूचर जनरेशन, ताकि जो रोगी जीन है वो अगले पीढ़ी में नहीं जाए। अब इस टेक्नोलॉजी का जो टाइमलाइन क्या है, मतलब इसका जो इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है वो कैसे हुआ है, सबसे पहले चलते हैं। इस टूल का जो डिस्कवरी है, कह लो इसको, डिस्कवरी हुआ था 2012 में। करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? ये थे वर्जिंजस सिक्सनेस, ठीक है। और इसके लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया है, और नोबेल प्राइज कब मिला है? तो 2020 केमिस्ट्री में, ठीक है। और इसके लिए 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया है और इसके नाम आप उनके नाम आप लोग जानते होंगे। क्रिस्पर Cas9 सिस्टम इज ए जीन एडिटिंग टूल्स, ठीक है। दूसरा, द वर्ल्ड कहते हम लोग हैं, जो पूरी दुनिया है, उसमें चाइना ने जब एक जीन एडिटिंग करके ह्यूमन एम्ब्रियो का जब इलाज किया और उसने दावा किया कि वो जो एम्ब्रियो का इलाज किया है बाद में चल कर के वो एक क्वीन गर्ल के रूप में पैदा हुआ था, उसके बाद से इसका जो मिसयूज है और इसके जो पॉजिटिव यूज हैं उसको लेकर के दुनिया भर में ये काफ़ी चर्चा में हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये टेक्निक वर्क कैसे करता है। तो देखो, इसमें इस टेक्निक का हमने कहा था पहले कि 2 इसके कंपोनेंट्स हैं। एक क्या है? क्रिस्पर। क्रिस्पर क्या है? ए सिंगल गाइडेड प्रोग्राम आरएनए है दैट कंटेन अ सीक्वेंस दैट कैन लोकेट डिफेक्टिव सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर इट बाइंड टू द डीएनए। मतलब क्रिस्पर क्या है? एक गाइडेड आरएनए है मान लो, और ये पूरा डीएनए है। इसका कोई पार्ट अगर डिफेक्टिव है तो क्रिस्पर उस पार्ट को पता करेगा और वहाँ पे जा करके जुड़ने में हेल्प करेगा, और तब जा करके उसके साथ जुड़ा हुआ जो Cas9 एंजाइम क्रिस्पर के साथ जुड़ा हुआ उसका काम शुरू होता है।
और ये एक आणविक कैंची, मॉलिक्यूलर कैंची का काम करता है, सीजर का काम करता है। और ये जब वहाँ पहुँचेगा, जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स हैं या जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ये काटेगा। काटने के बाद उसे एडिट करेगा और वहाँ पे जो ज़रूरी या जो डिजायर्ड सीक्वेंस है उसको जोड़ेगा, और इस प्रकार से ये इलाज करता है। इस प्रोसेस में होता है क्या है, जो Cas9 है एंजाइम में, ये स्विंग करते रहता है आगे पीछे, ठीक है। और उस स्विंगिंग के क्रम में ये पता करते रहता है कि कहाँ काटना है और कहाँ सही से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये पता करते रहता है। और फिर वहाँ पे एक सही सीक्वेंस को जोड़ करके टेलर मेड, मतलब कटिंग एलोंग विथ रिपेयरिंग का काम ये करता है। और इस प्रकार से ये थेरेपी काम करता है। अब सवाल है कि जो थियोरेटिकल अगर हम बातें करें, तो गाइडेड आरएनए विल ओनली बाइंड टू द टारगेट सीक्वेंस, नो अदर रीजन ऑफ द जीनोम, ठीक है। मतलब जो क्रिस्पर है वो सिर्फ टारगेट सीक्वेंस को वहीं पे बाइंड करेगा, ऐसा नहीं कहीं भी जाकर जुड़ जाएगा। बट द क्रिस्पर Cas9 सिस्टम कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द क्लेव डिफरेंट रीजन of the genome that the one that was intended to be edited, जहाँ पे जाकर के इसे अपना काम करना है, उस सेगमेंट को ये पहचानने का अद्भुत क्षमता होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, ये जो इलाज करने का फास्टेस्ट एवर सिक्योर्ड ये तरीका है। और इस प्रकार से ये सेफली वर्क करता है और इसीलिए रिसर्चर के बीच में ये काफ़ी पॉपुलर बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे इस सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है, इस सिस्टम का महत्व क्या है। ये एक जीन एडिटिंग मेथड है, जहाँ पे किसी खराब जीन को सही करने का काम है। एक तरफ से इसको दोषपूर्ण जो जीन है, जो खराब जीन है, जब उसको सेगमेंट है उसको काट करके हटाता है और वहीं की वहीं उसे पुनः ठीक कर देता है। ये जो गुण है इस पर Cas9 का, जो इसे अदर जीन थेरेपी का जो मेथड है या उससे ये यूनिक बनाता है और इस दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखो, इफ स्पर्म फ्रॉम ए फादर विथ वन म्यूटेंट कॉपी ऑफ द जीन इज फर्टिलाइज्ड इन विट्रो विथ नॉर्मल एग, 50% ऑफ एम्ब्रियो वुड इनहेरिट द कंडीशन। मतलब फादर का अगर स्पर्म उसमें कोई जीन है और अगर उसमें जो जीन है म्यूटेटेड है, मतलब उस परिवर्तन का शिकार है वो, और वो स्पर्म अगर किसी एक से नॉर्मल एक से फर्टिलाइज करता है, वैसे में जो बच्चा होगा 50% बच्चे में वो समस्या लेकर के आएगा। However, when the gene editing tool was used, जब जीन एडिटिंग टूल को जब यूज करते हो तो सही कर देते हो, the probability of inheritance of the healthy gene increase from 50 to 72.4%। मतलब 50% की जगह पे अब मात्र क्या होगा, 28% तक संभावना है कि बच्चे में गड़बड़ होगा। ऑलमोस्ट 72% तक ये सिक्योर करता है। देयर वाज ऑल्सो नो ऑफ टारगेट स्निपिंग ऑफ द डीएनए, द एडिटेड एम्ब्रियो डेवलप सिमिलरली टू द कंट्रोल एम्ब्रियो, इंडिकेटिंग द एडिटिंग डज नॉट ब्लॉक डेवलपमेंट। इसके कारण कोई भी मतलब डेवलपमेंटल ब्लॉकेज नहीं होगा बच्चों में। क्लिनिकल ट्रायल आर अंडर वे इन मेनी कंट्रीज टू यूज दिस टूल्स फॉर ट्रीटिंग कैंसर। It was shown in mice that it is possible to shut down HIV-1 replication and even eliminate the virus from infected cells। समझ रहे हो ना, तो ये सारी बात है, इससे जुड़ा हुआ, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। इसके अलावा इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूजेज हैं। पहले देखते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में। A new breed of crop that are edited will become commercially available in few years, ठीक है। Making gene editing possible in human reproductive cells, okay, deserve serious consideration in terms of legal, social and ethical consequences, and genetic sequence of disease causing organisms can be altered to make them ineffective. Gene of plant can be edited to make them withstand pests, improve their tolerance to drought or temperature, और इसके बाद ethical concern इसका आ जाता है। मतलब अगर कोई प्लांट है, ठीक है, एक एक करके ऊपर से चलते हैं। आने वाली संभावना ये है कि भाई हमने जो क्रॉप है उसको हम डेवलप कर सकेंगे और अब वो आने वाला भी है। जीन को हम यूज करके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जब उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे हमें ये देखना होगा कि क्या क्या समस्या हो सकता है, उसके लिए क्या क्या लीगल, सोशल और एथिकल परिणाम हो सकते हैं, उसको समझना होगा पहले हमें। जीन जो सीक्वेंस है इसका ये गड़बड़ी करके हम लोग कई सारे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको भी हम अल्टर कर सकते हैं और उससे हम इनइफेक्टिव कर सकते हैं।
तो उसके जो इफेक्टिवनेस प्रभाव समाप्त कर सकते हैं। और इसका यूज़ करके हम कई सारे जो पेस्ट हैं, जो क्रॉप्स वगैरह में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या कोई, ठीक है, ड्रॉट या टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस जो क्षमता है, टॉलरेंस जो क्षमता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद आता है इथिकल कॉर्नर्स इसके। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इंडिया में क्या है, कई सारे रूल्स हैं, कई सारे गाइडलाइंस हैं, कई सारे पॉलिसीज हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत काम करता है टू रेगुलेट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ताकि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है उससे जुड़ा हुआ कोई भी नियम कानून है, कोई भी एक्शन है, वो इस एक्ट के तहत लिया जाता है। और इसके साथ ही क्लास हम लोग का आज समाप्त हो रहा है आज का। सो डोंट फॉरगेट टू टेक सब्सक्रिप्शन एंड गेट 10% डिस्काउंट। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को। कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। एंड आई होप विश यू बेस्ट ऑफ लक।